औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सहरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरे मखलूक का मालिक है, पूरे मखलूक को बनाने वाला है। तमाम जहाँ की तारीफ़ उसके लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी माँ और बहनों और भाइयों, आपका हमारे इस इस्लामिक चैनल पे आपका स्वागत है। खैर मकदम, सलामती रहमतें अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल हो। एक मामूली से एग्ज़ाम करना है, अगर हमको एग्ज़ाम लिखना है उसकी तैयारी बराबर होती है, लेकिन ये इतना बड़ा इम्तिहान जिसके सिर्फ दो ही फैसले होंगे, या तो जन्नत या जहन्नम, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। फिर हमारी तैयारी कितनी हुई, ये क़यामत के बारे में हमको कितनी नॉलेज है, कितनी इल्म है हमको बताइए। जिस दिन मुझको और आपको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, अल्लाहू अकबर, मैं और आप पूरी की पूरी उम्मते, आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मते, आने वाले आखिरी इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाहू अकबर। और अपनी गुजारी हुई जिंदगी एक सेकंड का हिसाब देगा, एक सेकंड का हिसाब देगा। ये क़यामत है मेरी बहनों, ये क़यामत है मेरी बहनों। ये क़यामत के बारे में सुनते हैं तो दिल में डर पैदा होता है ना, होता है ना, होता है। तो अब मेरी बहनों, कुरान और हदीस में जो क़यामत के बारे में जो बातें आई है ना, उसको सुनकर कोई एक मोमिन, मैं मुसलमान के नाम नहीं ले रही हूँ, एक मोमिन कभी भी गफलत में नहीं रह सकता। एक मोमिना औरत कभी भी ये सुन के कभी भी वो गफलत में नहीं रह सकती। तो अब ये जो इतनी खतरनाक भयानक जो दिन है ना, जिसको अल्लाह के कुरान में कई नाम बताए हैं, अब ये क़यामत कब आने वाली है ना। एक सवाल आता है ना कि क़यामत ये कब आएगी। 2012 में कोई मशहूर कर दिया गया था, 2012 जैसी आएगी क्या होगी, क़यामत आ जाएगी। 2019 में मशहूर कर दिया गया था ना कि 2019 में आएगा, कोरोना वायरस खत्म होते क्या आएगी, क़यामत आएगी, मशहूर कर दिया गया था ना। अल्लाहू अकबर। मेरी बहनों, क़यामत कब आएगी, इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में देते हैं। उठाइए अपनी जिंदगी को कुरान से जोड़िए। सूरह लुक़मान, सूरह नंबर 31, सूरह नंबर 31 की आयत में 34 आयत है। 5 चीजों का जिक्र है। कितनी चीजों का? 5 चीजों का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये 5 चीजें सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता है, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? उस 5 चीजों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहली चीज गिनाते हैं, वो है क़यामत कब आएगी। पहली चीज क्या है? दूसरी चीज बारिश कब होगी। तीसरी चीज माँ के पेट में क्या है। चौथी चीज कल क्या होगा। 5वीं चीज है कब मरेगा और किस जमीन में मरेगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने जवाब दे दिया कि क़यामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ किसको है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये पूछा गया क़यामत कब आएगी, जब ये सवाल किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही जवाब दिया। कई हदीस इसके मौजूद है, यही जवाब दिया कि जिस सवाल जो कर रहा है उससे जरा जवाब देने वाला नहीं जानता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते कि क़यामत कब आ जाए, जिब्रील इस्लाम भी नहीं जानते कि क़यामत कब है, सिर्फ अल्लाह के इल्म है। क़यामत का सही इल्म किसको है? लेकिन अल्लाह ने वादा किया है कि आने वाली है। अल्लाह ने वादा किया कि वो आएगी। अगर आप चाहती हैं कि आप सुकून की जिंदगी गुजारें, आज हमारे घर में जो डिप्रेशन है ना, ये माँ बहनी का ये कहना है कि डिप्रेशन है, तो आप ये डिप्रेशन को खत्म करना चाहती हैं ना, अगर आप जिस्मानी और रूहानी आप सेहत रहना चाहती हैं ना, आप अगर कल्बी सुकून, दिल का सुकून हासिल करना चाहती हैं ना, तो आप तैयार हो जाइए 5 टाइम का नमाज को अदा करने के लिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब कोई बंदा या बंदी, जब कोई इंसान रात में सो जाता है तो शैतान 3 गांठ बांधता है।
क्या करता है शैतान? 3 गांठ बांधता है। जब इंसान उठता है, सुबह होता है, जैसे इंसान बिस्तर पर से उठ जाते हैं नमाज़े फर्ज के लिए, तो उसके एक गांठ खुल जाती है, और जैसे वो वजू करता है उसकी दूसरी गांठ भी खुल जाती है। जैसे नमाज होकर नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसकी तीसरी गांठ भी खुल जाती है, और वो अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए गुमान में चला जाता है, शैतान के सर से निकल जाता है। अल्लाहू अकबर। ये डेली होता है। क्या कहा ना अल्लाह के नबी ने कि जिससे हम बच जाते हैं, किससे? मेरे आपके दुश्मन से, शैतान से। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? शैतान। उस शैतान के शर से हम लोग को बचना है। अगर आप अपने जन्नत को ये बनाना चाहती हैं, आप अगर चाहती हैं कि आपका दिल अल्लाह के ज़मान में रहे, अगर आप चाहती हैं कि पूरा जहन्नम से, आग से बच जाए, तो मेरी बहनों, तो अल्लाह के लिए नमाजों का मुकम्मल करिए। जो 5 नमाजों की पाबंदी करता है, इसकी बहुत ज़्यादा फज़ाइल, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। लेकिन यही नमाजों में हम छोड़ देते हैं, है ना? अल्लाह के लिए अपने घर का एक प्लान बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे घरों में एक टाइम का खाना नहीं खाएं, लेकिन 5 वक्त की नमाज हम पूरा करें। आपका शौहर एक वक्त कमाता है, एक वक्त नहीं कमाता, उसको अहमियत ना दीजिए, लेकिन आपका शौहर अगर एक नमाज छोड़ता है तो उसको अहमियत दीजिए, आप उसको उससे सवाल कीजिए। लेकिन हमारे पास वैसा नहीं है ना? शौहर अगर ना हमारे ख्वाहिशों में कुछ कमी करे तो हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारा शौहर नमाज़े फ़र्ज को नहीं अदा करता, नमाज ऐसा नहीं अदा करता, तो हमारे ज़ुबान में हिम्मत नहीं होती कि शौहर को बोले, है ना? नौजवान नस्ल, नौजवान लड़कियों, क्या हो गया हमारे माँ और बहनों को? बूढ़ी माँ उठकर फजर की नमाज अदा कर रही है, लेकिन वो जवान लड़की नहीं अदा कर रही है। क्यों? बताइए, गौर करिए। अगर कोई नौजवान लड़की खास तौर पर अगर नमाजों का अदा नहीं करती है, इन नमाजों में लेट करती है, तो ये तमाम के तमाम उसे कज़ा से महरूम हो जाती है। ये फ़ायदे फिर उसके लिए नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ जहन्नम में जाने का तरीका ये है, उसका तरीका ये है। जो नमाजें हैं ना मेरी बहनों, ये जो मुसलमान लड़की है, खास के नौजवान मुस्लिम लड़की है ना, वो कभी भी अपनी एक नमाजों को नहीं छोड़नी चाहिए। अगर पेट में अगर भूख लगी है तो भूख हमको याद रहता है, लेकिन नमाज हमको याद नहीं रहती, है ना? यही है ना? घर में कितनी सामान है वो याद रहता है, लेकिन मेरी कितनी नमाजें हुई या नहीं हुई इसका कोई याद नहीं। याद रहता है? आज अपना खुद का जायजा लीजिए। आज यहाँ पे अहद करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 5 वक्त की नमाजों की सख्ती से करेंगे, पाबंदी सख्ती से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 नमाजें हमारे लिए फर्ज है, हमारे शौहर पे भी फर्ज है, और नौजवान बच्चों पे भी फर्ज है। आज आप अकेली नमाज पढ़ेंगी ना, अपने पूरे घर को जन्नत में जो सपना देख रही है ना, तो भूल जाइए उस सपने को। अगर आप चाहती हैं कि आपका पूरा घर जन्नत में जाए, आपका पूरा घर जहन्नम से बचे, तो 5 टाइम का नमाज का पाबंदी अपने घर में प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए। 5 नमाजों की पाबंदी हमारे इस घरों में ज़रूरी है। चाहे कोई मेहमान आए या ना आए, मेहमान आए तो मेहमान भी अदा करे और आप भी अदा करिए। आप चाहे फंक्शन में जाइए, आप चाहे रात की किसी देर से भी आओ, आप थकावट से भी कितना देर के बाद भी सो, आप फजर नमाज को नहीं छोड़ना, हरगिज़ नहीं छोड़ेंगी। यहाँ पर से अहद करके उठिए। यहाँ पर से व्हाट आर यू डूइंग? तुमने सुना नहीं? कुल्लू मन अलैहा फान, कुल्लू मन अलैहा फान, सब कुछ फना होने वाली है। वह अब का जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ रब की जात है जो बाकी रह जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग? लिसन, मतलब खुद देखिए कि अगर हमें एक डिग्री चाहिए, डिग्री है कि पीस हो पेपर, तो उसके लिए हम पूरी ज़िंदगी खपा मारते हैं। ओके, आधी ज़िंदगी खपाए, उसके बाद जॉब करनी है, मेहनत करनी है, उसके बाद फिर जाके कहीं उस स्टेज पे पहुंचना है, तो फिर क्या तुमने गुमान कर रखा तुम्हें ऐसी ही जन्नत मिल जाएगी? फिर अल्लाह ताला कहते हैं तुम पे तो वो तकलीफ आई नहीं है जो तुमसे पहले लोगों पे आई है, मैंने झंझोड़ के रख दिया। सो जन्ना दैट इजी जन्ना। लिसन, खुद देखिए, अगर हम हमें एक डिग्री चाहिए, डिग्री मतलब पीस और पेपर, पूरी जिंदगी हम खफा मारते हैं।
आधी जिंदगी खपाई, डिग्री मिली, जॉब करनी है, मेहनत करनी है, उसके बाद फिर जाके कहीं उस स्टेज पे पहुंचना, तो क्या तुमने गुमान कर रखा है? क्या तुमने गुमान कर रखा है? जन्ना इज इजी। एक हदीस मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरतों को नसीहत करे जो उसे मर्द पे नालत हो, और वैसी औरतों पे नालत हो जो मर्द की मसावत करे। You know what is सबर? ये तबक्कुल का मतलब ये नहीं है असबाब नजर आ रहे सब सामने है और अल्लाह पे तबक्कुल है, असबाब नजर नहीं आ रहे, कोई रास्ता नजर नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल क़ल इन्नमा रब्बिका, यकीनन मेरा रब मेरे रहनुमाई करेगा। ये होता है तबक्कुल। कोई रास्ता नहीं नजर आ, कुछ भी नजर नहीं आ, लेकिन अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाला पे वो तवक्कुल करना कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखाए। बेशक इन्नमा रब्बी का, मैं सब इतने ही कहूँगी कि जब भी किसी पे परेशानी, जब कोई तकलीफ आए तो आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए पूरे कायनात पूरे जहान बना, उनके परेशानी को, उनको तकलीफ़ों को उनको याद कर ले, तो हम हमारे अपने गम बहुत कम लगेंगे, बहुत कम लगेंगे। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परेशानियाँ, तकलीफियाँ और उनके अपने जहन में रखेंगे, उनको याद कर ले, तो हमारी परेशानियाँ, हमारे सदमे, ये आजमाइशें कुछ भी नहीं है। और तुम इस दुनिया के पीछे भाग रहे जो फना हो जानी, अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे, जिसने ये कायनात बनाई वो खुद कह रहे, वमा अमल हयात दुनिया, ये दुनिया ये धोखे के अलावा कुछ नहीं है। व्हाट यू डूइंग, लुक एट यू, रिमेंबर दिस। ये मिलियन हो तुम या बिलियन हो, तुम बिलियनर हो, तुम मिलियनर हो, तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सजदा करने की तौफीक नहीं है तो इससे बड़ा अजाब तुम पर कोई नहीं है। अगर तुम्हारे पास सजदा करने की तौफीक नहीं है तो तुमसे गरीब इंसान कोई नहीं है। रिमेंबर दिस। तो इंसानों से कैसा डरना, इंसानों से क्या उम्मीद? इसमें यहाँ तक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तक के समझाए हैं, जवान सहाबा यकीन कर बेटे, अगर पूरा जहान भी, तमाम जहां भी तुझे मुसीबत देने पे तुल जाए, तुझे मुसीबत पहुंचाने पे तुल जाए, तो नहीं पहुंचा सकता। होगा वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने लिखा, जैसे तमाम जहान भी तुम पर नफा पहुंचाने पर वो नहीं पहुंचा सकता, होगा वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने लिखा। तो इंसानों से कैसा डरना, इंसानों से क्या उम्मीद? सूरह निसा 119 में शैतान ने कहा था कि इंसानों को बनाई हुई चीज, अल्लाह की बनाई हुई चीज को मिटा दूंगा। सही बुखारी में ये हदीस है। ऐसे मर्दों पर जो हदीस को नहीं मानते, जो हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं पे लिखाया है उनके लिए, लेकिन जो कुरान को, जिसके लिए कुरान उसको नहीं मानता, तो वो किसी चीज से वो गुमराह है, वो गुमराह है, वो गुमराह है मेरी बहनों, वो गुमराह है। शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज मैं बदल दूंगा, मैं ऐसे वो कहा था कि वो ऐसे लोगों पे नालत है। तो हमारे मामले में यही स्टेटमेंट होगी। तो उसमें कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, उस शैतान ने कहा था कि मैं इंसानों को उभारूंगा, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज, अल्लाह ताला की तकनीक को बदलेंगे। ऐसे ही बुखारी में ये हदीस हमको मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं, हाय अफसोस, अफसोस उस दिन क़यामत के दिन कहेंगे मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता, मैं फलां को दोस्त नहीं बताया कि इवन की नसीहत मेरे पास आ गई थी फिर भी मुझे गुमराह कर दी। हाय अफसोस। मिस्कातुल मसावी 504 हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर नेकी का हुक्म करो और बुराई से मना करो, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पे अपना अज़ाब नाजिल करेगा, तुम्हारे दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आप जायजा ले ले इस हदीस को रख के, अपनी सोसाइटी का, अपने मुआशरे का आप जायजा ले ले। मिस्कातुल मसावी हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाए, तुम जरूर नेकी का हुक्म करो और उसको बुराई से रोको। तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो, ये नहीं कि एक तरफ काफिर में एक तरफ इस्लाम में। इस्लाम बहुत प्योरिटी वाला है। मेरा और आपका अल्लाह से कनेक्शन बस नमाज पढ़ी, इबादत किया, ये किया बस। ना आप हमारे कारोबार में, ना हमारे घर में, ना हमारे पर्सनल मामलात में, बस यहाँ तक कि हमारा कनेक्शन है कि यहाँ तक है कि हमारा कि नहीं किसी चीज़ में नहीं पूछते हैं। बस एक टांग कुफ्र में और एक टांग कुफ्र में। इस्लाम एंड कुरान एस्पेक्ट। आज क्या हो रहा है, अल्लाह ताला के साथ मजाक हो रहा है। हमारा और आपका कनेक्शन वो सिर्फ मस्जिद तक है,
नमाज पढ़ी, ये क्या इबादत के बस हो गया? ना आप हमारे कारोबार में, ना आप हमारे घर में, ना हमारे पर्सनल मामलात में, बस यहाँ तक कि हमारा कनेक्शन यही है। ये कुरान जो झूठा हो सकता है, ये कुरान झूठा है, जो इसमें है जो वो झूठ है। जब ये कुरान कह रहा है तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम अगर मोमिन रहेगा तुम्हारा सर बुलंद रहेगा, मतलब तुम ऊपर रहेंगे। मतलब ये कुरान का आयत के मुताबिक आप हमारे जो मुसलमानी अक़वाम है, कौम है, उसका जायजा ले लेके हम मोमिन हैं। मोमिन होते तो दुनिया पे गालिब होते। मोमिन है, ये कुरान झूठा हो सकता है? कोई कहेगा कि कुरान झूठा है, जो इसमें है ये झूठा है? वो कह रहा है कुरान व अंतुमा इन मोमिनीन, क्या हम मोमिन हैं? मोमिन होते तो दुनिया पे गालिब होते। किसी भी शोबे में अगर तुम मोमिन रहोगे तो तुम सर बुलंद रहोगे, मतलब तुम ऊपर रहोगे। तो ये कुरान के आयत के मुताबिक आप जो हमारी मुसलमान कौम देख लीजिए, इस्लाम ये सिर्फ नहीं नमाज, रोजा, ज़कात। इस्लाम का मतलब है अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह ताला का एक निज़ाम, अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह ताला की हुकूमत, खिलाफत, इस्लामिक निज़ाम, इस्लामिक कानून। इस्लाम सिर्फ ये नहीं, कोई इस हदीस को रद्द नहीं कर सकता, इस हदीस को कोई बयान ही नहीं करती। सही बुखारी 3519, ये वो शख्स हम में से नहीं कि लोहा पिघलते हुए अपने रुखसार पीटे, अपने दरगरमान को फाड़ डाले और जाहिलियत को पुकारे। मतलब ये जाहिलियत ही है, बिदात ही इसको पुकारे। ये सही बुखारी की हदीस है, 3.15 है, 3519 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स हम में से नहीं, वो शख्स हम में से नहीं जाहिलियत को पुकारे। हजरत नई इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हुआ। तकब्बुर का माने है कि दूसरे लोगों को, दूसरे मुसलमान को हकीर जाना, अपने से कम दर्जा जानना। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते, या रसूल अल्लाह, कोई आप ऐसा अमल बताएंगे जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तगवा, ला तगवा, जब तुमको गुस्सा आए तुम उसे पी जाओ, जब गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करो, गुस्सा ना करो। जब गुस्सा है तो उसको पी जाओ, उसको कंट्रोल करो। इसी अमल के वजह से तुमको अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देंगे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है, सूरह 39, इन्ना सलाता, और बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती, इसीलिए हम नमाज कायम करें ताकि हम बुराइयों से पाक रहें, फजूल काम से, बेहयाई से, फांसी से दूर करें। नमाज उस लेवल की होनी चाहिए, खुशू और खुलूस से होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए। जब आप नमाज पढ़े तो आप अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। हम लोग के इस मुआशरे में देख लीजिए इतनी जाहिलियत है, इतनी जाहिलियत हो गए हैं। अल्लाह रहम करे, सबको हिदायत दे दे। कोई कहता है कि क्या बोलता है, हाँ अल्लाह को खरीद लिया है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा लोगों का ईमान हो गया है। अल्लाह हिदायत दे दे ऐसे ऐसे बंदों का, ऐसे मुनाफिकों का। अल्लाह को याद करने का ये तरीका नहीं कि हम अल्लाह को सिर्फ कुरान ही पढ़ के याद कर सकते। किसी तरीके से अल्लाह को याद कर सकते हैं, किसी तरीके से, किसी वजह से अल्लाह को याद कर सकते हैं, और सिर्फ अल्लाह ही को याद कर सकते हैं और किसी चीज को नहीं। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं कि उनको समझाना ना समझाना बराबर हो जाता है। पत्थर रहता है उसमें सर पटकने के बराबर रहता है। नमाज इज नॉट चॉइस, सूरत अल-मुदस्सिर। फिर उनसे पूछा जाएगा दो ज़कियों से, तुमको यहाँ तक किसने पहुँचाया, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो फिर वो जवाब देंगे, वक़ालू रब्बका मुसल्ली, हम नमाज अदा करने वालों में से नहीं थे। नमाज इज नॉट चॉइस, सूरतुल मुदस्सिर, मा सलकाकुम। फिर उनसे पूछा जाएगा दो ज़कियों से, तुमको यहाँ तक किसने पहुँचाया, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? फिर वो जवाब देंगे, कालू, कहेंगे कि हम नमाज अदा करने वालों में से नहीं थे। मा सलकुम फिर नक़स, फिर दोज़ख से पूछा जाएगा तुम यहाँ कैसे पहुँचे? फिर वो जवाब देंगे, कालू मा सलकुम
फ़ी शक्ल क़ालूहुम मिनकुम मुसल्लीन, हम नमाज अदा करने वालों में से नहीं थे। क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा करने वालों में से नहीं थे। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, मैं कमेंट में उसका सॉल्व करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।